अपने कारनामों के लिए हमेशा ही चर्चाओं में रहने वाली यूपी पुलिस एक बार फिर सुर्खियों में है। ताजा मामला दिल्ली से सटे नोएडा में देखने को मिला, जहां पुलिस ने एक रिटायर्ड आर्मी अफसर को अपराधियों की तरह रात में ही घर से उठा लिया। इतना ही नहीं, रिटायर्ड आर्मी अफसर को हवालात में बंद कर दिया गया। जानकारी के अनुसार सेक्टर 76 स्थित आदित्य सेलिब्रिटी होम सोसाइटी में 3 महीने पहले कुछ गार्ड और एक परिवार के बीच मारपीट हुई थी। इस मामले में तो पुलिस ने 3 माह पहले कुछ कार्रवाई नहीं की, लेकिन 3 महीने के बाद पुलिस जागी और मामले में छानबीन करते हुए रिटायर्ड आर्मी अफसर को पुलिस रात के वक्त उठा कर ले गई। जिस मामले में पुलिस ने रिटायर्ड आर्मी अफसर को उठाया, उस समय रिटायर्ड आर्मी अधिकारी घटना स्थल पर ही मौजूद ही नहीं थे। करीब 11 घंटे हवालात में बंद रहने के बाद रिटायर्ड आर्मी अफसर को कोर्ट से जमानत मिली। हाँ, तो ये बहुत अच्छा हुआ कि विकास गुप्ता जो मंत्री जी हैं वो आए थे, उन्होंने संज्ञान लिया, उन्होंने सबसे बात की यहीं पे बैठ के, उन्होंने एसएचओ से भी बात की, डीसीपी से भी बात की, सीपी से भी बात की। डीसीपी साहब ने बताया कि गार्डों का कोई स्टेटमेंट है जिसकी वजह से हमें अरेस्ट किया है। गार्डों को उनके सामने खड़ा किया गया, सारे गार्ड ड्यूटी पे हमारे सामने। सब गार्डों ने बताया कि ना एक स्टेटमेंट नहीं लिया गया है, एक स्टेटमेंट नहीं लिया गया है और ना कोई पूछताछ हुई, ना लिखित में कुछ लिया गया है। उनका सिर्फ नाम एड्रेस पूछा, उनको लॉकअप में डाल दिया। तो फिर उन्होंने जो आईओ हैं उनसे भी बात की, जो बलियान साहब हैं। बलियान साहब ने बोला वो छुट्टी पे थे 7 से 11 तारीख तक। उन्होंने बोला कि जब अभी तक उन्होंने कुछ तहकीकात नहीं की है इस केस के बारे में, वो करेंगे। उन्होंने डीसीपी साहब से पूछा कि राहुल बोस जी का स्टेटमेंट कहाँ है, बोला स्टेटमेंट रिकॉर्ड करेंगे। तो बोला फिर लॉकअप की क्या ज़रूरत थी। सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है कि जब सब ने बोला, वकील भी हमारे जो अब हाईकोर्ट के, उन्होंने बोला कि हमारे क्लाइंट हैं, ये रेस्पेक्टेड ऑफिसर हैं, ये सुबह आ जाएंगे। ऐसी भी क्या जल्दी है कि रात को 12 बजे करनी है। हाँ, सच में अगर करनी होती तहकीकात तो मैं तब भी तैयार था, लेकिन तहकीकात तो करनी ही नहीं थी। यही मुझे सबसे बुरा लगा। आप चाहे रात को 12:30 बजे तहकीकात करें, मैं तैयार हूँ, फौजी आदमी हूँ, करूँगा, लेकिन झूठ बोल के ऐसे किसी को लॉकअप में डालना, ये मुझे बिल्कुल भी समझ में नहीं आया। ये सिर्फ वेंडेटा है कि भाई राहुल बोस को लॉकअप में डालना है। ये क्या साजिश है, मुझे अभी तक समझ में नहीं आया। वहीं राहुल बोस की पत्नी का कहना है कि गिरफ्तारी के पुलिस से कारण भी पूछे गए। जब गिरफ्तारी का वारंट मांगा गया तो पुलिसकर्मी वर्दी का रौब दिखाते हुए उनके पति को अपने साथ ले गए। तो जब ऐसे सब बातें चली थी, मैंने उनको पूछा कि एक्सक्यूज मी सर, प्लीज आपके पास कोई वारंट है, कुछ लेटर है, बताइए। आप ऐसे कैसे 12:30 बजे उनको लेके, क्रिमिनल थोड़ा ना है, वी आर अ फैमिली पीपल, ही इज AOA सेक्रेटरी एंड ही इज फ्रॉम एक्स आर्मी ऑफिसर, हाउ कैन यू डू लाइक दिस। तो कहने लगे देखिए मैडम, आप हमें ना बताएं कि क्या करना क्या नहीं, इनको लेके जाना है तो लेके। तो बाद में तो आपको स्टोरी सारी पता ही है कि क्या हुआ। बट जब ये पुलिस स्टेशन पहुँचे, मैं भी पीछे पीछे अपने फ्रेंड के साथ वहाँ पहुँची और इनको बिठाए रखा करीबन आधा घंटे। न सोचे वहाँ पे थे, न कोई था, वो बैठे रहे। बाद फिलहाल एक रिटायर्ड आर्मी अफसर के साथ हुई घटना को लेकर नोएडा पुलिस की कार्य प्रणाली पर सवाल उठ रहे हैं, लेकिन मामला सामने आने के बाद कोई भी अधिकारी कुछ भी बोलने से बच रहा है। नोएडा से गौरव गौर की रिपोर्ट।